लास्ट टर्न पे हम लोगों ने ऑर्डर निकालने की सारी बातचीत कर ली है सर। अब बात कर रहे हैं कि अगर हमें रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना है तो हम कैसे कैसे उसको निकाल सकते हैं, कैसे डिफाइन होता है। पहला तरीका है बेटा, अगर हमें कंसंट्रेशन के टर्म में निकालना है तो पहला पॉइंट लिखिएगा, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। In terms of concentration, अब आपको एक जनरल एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। मान लीजिए हमने आपसे बोला कि a प्लस बी से c बन रहा है, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि बेटा इसका रेट एक्सप्रेशन लिखो, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन R बराबर आप क्या लिखेंगे, K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B। लेकिन ये तय बात है कि रिएक्शन तो एक्सपेरिमेंटल है नहीं, ऑर्डर वॉर्डर पता नहीं, तो हम यहां लिख देंगे इसकी पावर M और N। अब यहां पर सर R रिप्रेजेंट कर रहा है रेट को, ये डब्बे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंसंट्रेशन को। कंसंट्रेशन का बेटा यूनिट मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर होता है, तो इसका मतलब है यूनिट होगा मोल पर लीटर। रेट की अगर बात करें तो रेट हम लोगों ने पढ़ रखा था चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, क्योंकि कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो कंसंट्रेशन की यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर, और टाइम के लिए अगर हम सेकंड मान के चल रहे हैं अभी, तो सेकंड के टर्म में लिख देते हैं। तो मैं सेकंड मान रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं कि रेट का यूनिट होगा मोल पर लीटर सेकेंड। ये बना लीजिए, मतलब ये आपको पता ही होना चाहिए, हर समय आप निकाल सकते हैं। हम इसे जर्नलाइज कर रहे हैं। अब यार अगर इतनी बातें पता है तो K का यूनिट अगर निकालना है तो साफ पता है हमको कि R का यूनिट रखना पड़ेगा डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर M B की पावर N। तो K बराबर रेट की यूनिट में रख देंगे मोल पर लीटर, और इसी के साथ सेकेंड है डिवाइडेड बाय, यहां से लिखेंगे मोल पर लीटर की पावर M मोल पर लीटर की पावर N। तो K बराबर मोल की पावर बताइएगा क्या आएगा, लीटर की पावर बताइएगा, और सेकेंड इनवर्स तो रहेगा ही रहेगा, ये सबको पता है क्योंकि डिवाइडेड में सेकेंड है। तो इसकी पावर जरा हमको बताइए, देखें क्या है मामला आपका। क्या बेटा, मोल की पावर 1 माइनस M प्लस N ब्रैकेट में लिख दें, देखो, और लीटर की पावर M प्लस N माइनस 1 होगा। देखो आ रहा है क्या, यहां से बेटा ऐसे समझो ना, मोल का पावर M मोल का पावर N, तो क्या मोल का पावर M प्लस N हो गया, जो ऊपर जाएगा तो माइनस ऑफ ब्रैकेट में M प्लस N होगा, मोल की पावर 1 वहां है तो 1 माइनस M प्लस N। यहां आते हैं लीटर की पावर M लीटर की पावर N,
यानी लीटर की पावर m प्लस n डायरेक्ट ऊपर जाएगा। क्या अपॉन में लीटर है तो m प्लस n से एक घट जाएगा। क्लियर है मामला? तो ये हमारा जनरल फॉर्म आया। अब सर क्या हमें ये बात पता है कि किसी भी रिएक्शन में, यहां तो हमने दो रिएक्टेंट लिए हैं, m प्लस n रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। बोलो बेटा, m प्लस n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहां हमने m और n मान रखा है, लेकिन हम जनरली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को n से डिनोट कर ले जाते थे। तो यहां पर अगर मैं इसे लिखूंगा तो क्या मैं और करके लिख सकता हूं कि k बराबर मोल की पावर 1 माइनस, और मैं यहां पे अगर लिख दूं n डैश तो समझ जाओगे n डैश को मैं ओवरऑल ऑर्डर बोल रहा हूं। यहां मैं लिखूंगा लीटर की पावर n डैश माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स, जहां n डैश रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। यही सर n डैश बोल दिए हैं इसको। चलें सर, तो अब अगर हमारे पास ये यूनिट का, के की यूनिट का जनरल फॉर्म है, तो हम इसके आधार पर किसी भी ऑर्डर की यूनिट को बता सकते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आनी चाहिए और याद होना चाहिए। क्या है सर के का यूनिट? मोल की पावर कंसंट्रेशन के टर्म में 1 माइनस एन डैश, लीटर की पावर एन डैश माइनस 1, और टाइम इनवर्स या सेकेंड इनवर्स है। एन डैश यहां क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्लियर है? तो अगर मैं बोलता हूं जीरो ऑर्डर तो मैं एन डैश की जगह जीरो डाल दूंगा। अगर मैं बोलता हूं फर्स्ट ऑर्डर तो मैं एन डैश की जगह 1 डाल दूंगा। अगर मैं बोलता हूं सेकेंड ऑर्डर तो मैं एन डैश की जगह 2 डाल दूंगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? हटाया जाए? जल्दी उतारो भाई। रिजल्ट तो याद ही रखना है, बट ये भी याद रखना है कि कैसे निकाला है। कल को जरूरत पड़ेगी तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। अच्छा, मुझे ये पता है, अगर मुझे रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना है तो रेट कांस्टेंट क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट डिवाइडेड बाय जो भी कंसंट्रेशन की पावर है उससे डिवाइड कर देंगे। रेट का यूनिट कंसंट्रेशन के टर्म में अपने को याद होना चाहिए, मोल पर लीटर पर सेकेंड है ना। और साथ में अगर हम बात करेंगे तुम्हारा क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन का यूनिट, तो वो मोल पर लीटर होता है, तो हम अपना उससे सॉल्व कर लेंगे। चलिए जनरल अगर हम ले लेते हैं तो के का यूनिट आप बता रहे हैं मोल की पावर क्या 1 माइनस एन डैश है, लीटर की पावर एन डैश माइनस 1 है, सेकेंड इनवर्स है। क्लियर बात? अब मैं अगर इसे डिफरेंशिएट करता हूं और मैं ये कहता हूं कि मैं बात कर रहा हूं जीरो ऑर्डर के लिए। कौन से ऑर्डर के लिए? जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर का मतलब मैं एन डैश को क्या मान रहा हूं? जीरो मान रहा हूं। उठा के रख दीजिए एन डैश जीरो। तो जैसे ही जीरो रखेंगे के का यूनिट आपके सामने क्या आएगा सर? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बनाइए सर, आगे के आप ही को करना है। अब मोल की पावर 1 को डायरेक्ट मोल ही बोलो ना यार। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब एन डैश क्या रखेंगे? 1। और बेहतरीन काम, 1 रखोगे तो सब पावर जीरो हो जाएगा।
जीरो मतलब 1 1, यानी खेल खत्म हो गया, मोल का भी और लीटर का भी। तो सर के का यूनिट आएगा सेकेंड इनवर्स। बोलो बेटा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए के का यूनिट क्या आया? सेकेंड इनवर्स। सेकेंड ऑर्डर के लिए बात करते हैं, सेकेंड ऑर्डर तक आपको आना चाहिए सर। क्या सेकेंड ऑर्डर में एन डैश बराबर 2 रख दिया जाएगा? अब जो बेटा के का यूनिट आएगा, अब वो आएगा मोल 1 - 2, यानी मोल इनवर्स, लीटर 2 - 1 यानी लीटर सेकेंड इनवर्स। क्यों पढ़ रहे हैं यूनिट निकालना? एक तो हमको यूनिट निकालना आना चाहिए, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि के की यूनिट को, के मतलब रेट कांस्टेंट की यूनिट को देखकर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। क्या सर? अगर हमारे पास सवाल है, इधर देखो, बात सुनो, तुम छापो नहीं, मेन बात पकड़ो। हम तुमको 50 सवाल आगे खड़ा कर रहे हैं। मान लीजिए आगे सवाल आया और अभी इंटीग्रेटेड रेट लॉ और दुनिया भर पढ़ेंगे। उसने कहा एक रिएक्शन हो रही है, A+B से D बन रहा है या A+B से C बन रहा है। उसमें दुनिया भर की कहानी है कि ए का कंसंट्रेशन इतना लिए, बी का इतना लिए, इतने टाइम बाद इतना हो गया, दुनिया भर की नौटंकी चल रही है। आपसे पूछा गया कि बताओ इस समय रेट कितना है, लेकिन चोरी से लिखा हुआ है कि के की जो यूनिट है वो आपको दे रखी है, मान लो कि 10⁻², सेकेंड इनवर्स। तो यहीं से पकड़ हो जाएगी कि यूनिट क्या आई है? सेकेंड इनवर्स, यानी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर। के की यूनिट लिखी हुई है, मान लो मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, तो यूनिट देख के पता चल गया कि वो क्या है? जीरो ऑर्डर। के की यूनिट लिखी है बेटा मोल इनवर्स, लीटर, सेकेंड इनवर्स, पता चल गया सेकेंड ऑर्डर है। अब जो दिमाग में एक फितूर हमारे चल रहा था अभी तक, भाई टेंशन थी क्या कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हम कैसे निकाल पाएंगे? तो हम के की यूनिट हमारी मदद करेगी। अच्छे सवालों में हम यूनिट से बोल देंगे कि फलाना ऑर्डर है यहां पे, और हम उस ऑर्डर का फॉर्मूला लगाकर अपना सवाल सॉल्व कर सकते हैं। क्या बात समझ में आती है आपको? बोलिए सर। तो कर ही रहे हो, भी देखता हूं मैं। उतार लो आराम से। तो केवल मैं आपसे मैथमेटिक्स लिखवा नहीं रहा हूं, मतलब भी समझ में आना चाहिए। और अभी आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, बट मेरा मानना यह है कि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर की के की यूनिट आपको याद रखनी है सर। ठीक बात है, जिससे कि सवालों में डायरेक्ट आप करने की स्थिति में बने रहे, हर बार थोड़ी निकाल निकाल चेक करेंगे यार। एक और बात, क्या अगर के की यूनिट बतानी है तो हमें रिएक्शन का ऑर्डर पता होना चाहिए? एक तो ये है। दूसरी बात, अगर वो हमें कोई भी रिएक्शन देता है तो क्या अगर मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख पाऊंगा तभी मैं उनकी पावर यानी ऑर्डर लिख पाऊंगा, और तभी मैं के की यूनिट को डिफाइन भी कर पाऊंगा। अदरवाइज मैं के की यूनिट निकाल नहीं सकता। एम और एन में निकालने का कोई मतलब है नहीं सर। आइए एक सवाल से मामला देखते हैं। कैसा रिएक्शन है? एक्सपेरिमेंटल। पूछा गया फाइंड यूनिट ऑफ
rate constant. Find unit of rate constant or in terms of, भाई ये भी बताना जरूरी है, in terms of concentration. बिल्कुल सही है. अब ये बताओ सर, क्या मेरे पास एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन गिवन है? एक्सपेरिमेंटल अगर गिवन है तो क्या मैं अपना रेट का एक्सप्रेशन लिख सकता हूं? आर बराबर के N2 की पावर 1 H2 की पावर 3 स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर तभी मान सकते हैं जब कौन सी फॉर्म दी हो? एक्सपेरिमेंटल. कल हम लोगों ने खूब बातचीत की है. अब ये आ गया, कुछ रटने की जरूरत नहीं कि 4 के लिए क्या होगा, कुछ नहीं चक्कर है. कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन, ये दोनों क्या है? कंसंट्रेशन. यानी K का यूनिट होगा R का यूनिट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन की यूनिट की पावर 4. अरे वो हाँ ठीक तो है, पावर 4. यही है मामला. उठा के रख दीजिए सर. R की यूनिट है मोल पर लीटर सेकंड में मान लेते हैं. यहां लिखेंगे मोल पर लीटर होल की पावर 4. सॉल्व करेंगे, मोल की पावर -3 लीटर की पावर 3 हो जाएगा सेकंड इनवर्स. अगर वो हमसे ये भी पूछ ले कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो हम इनको देखकर बता सकते हैं रिएक्शन का जो ऑर्डर है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि रेट लॉ एक्सप्रेशन अपने पास है साहब, 1 + 3 = 4. फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन. क्लियर है मामला? तो ये सारी बातें आप आराम से देखकर लिख सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है. ये जो डब्बा है, ये डब्बा कंसंट्रेशन भी हो सकता है और ये डब्बा पार्शियल प्रेशर भी हो सकता है. मैं पूरा कराऊंगा आपको. हर चीज का सवाल अवाल सब करा देंगे, टेंशन ना लेना कि हमको जल्दी पढ़ाने के चक्कर में हम तुमको भगा दें. ऐसा भी नहीं भगाना है, साला सवाल नहीं हुआ तो फायदा क्या हुआ पढ़ाने का. हाँ, एक मंदबुद्धि बालक भी अगर है क्लास में या बालिका है, तो अगर आप जितना पढ़ाया जा रहा है उतना कर लोगे तो काम बन जाएगा आपका. हटाया जाए. चलें सर, अगला सवाल. सवाल है रेट एक्सप्रेशन फॉर अ रिएक्शन आर बराबर, कोई रिएक्शन होगी, रिएक्शन नहीं दी अपने को तो रेट लो एक्सप्रेशन से ही मतलब होता है. इन्होंने लिखा है आर बराबर के ए की पावर 5/3 बी की पावर 1/2 सी की पावर -1/4. पूछा गया है फाइंड आउट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट. अब यह देखना है कि एलसीएम लेना आता है कि नहीं आता है. राघवेंद्र सर कह रहे थे कि इनको एलसीएम लेना नहीं आता है. मैंने कहा लाओ चेक कर लेते हैं. क्यों भाई, तुम लोग नहीं ले पाए थे ना? ये ध्यान रखना जो लोग इधर लिख रहे हैं, 5/3 1/2 -1/4. कितना आ रहा है बेटा?
और सेकेंड इनवर्स, हाँ ठीक है। मोल पर लीटर की पावर दोनों तो अलग अलग आएंगी ना। हाँ देखे रहना, नहीं निपट जाओगे वहां पे। हाँ क्योंकि अगर बराबर कर दियो तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे ना, और ये तो तय है कि दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। अबे दोनों का साइन सेम नहीं हो सकता है, पगला हो क्या? मोल ऊपर है और लीटर नीचे है, तो कितना भी गुणा भाग करके आएगा दोनों का साइन सेम नहीं आएगा। बात समझे या नहीं समझे? मोल भी कभी माइनस हो सकता है, कभी प्लस हो सकता है, लेकिन दोनों के साइन सेम आए तो समझ जाइए मामला गड़बड़ है। आइए सर इधर देखिए, अगर मैं इतने की बात करूं तो क्या ये सब कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन लिखा है? अगर मैं आपसे कहूं कि ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या सबको ऐड करके मिलेगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 5/3 प्लस 1/2 माइनस 1/4। जो मेरे मन बुद्धि दोस्त यार है वो ये ध्यान रखे, ज्यादा गणित लगाए ही नहीं, जो कुछ नीचे लिखा है वो उठाकर यहां लिख दें। तो 4/3 12 दूनी 24, पूरा लिखो बेटा, बिल्कुल कक्षा 1 में पहुंच जाओ। ये भी मैं नहीं कहूंगा कि मैक्सिमम मल्टीप्लीकेशन क्या है, कुछ नहीं, जाना ही नहीं है। 6 दूनी 12, वो 3 दूनी 6 चौक 24 लिख दिया। 3 24 से कितनी बार जाता है? 8 बार। 8×3 24, तो जो नंबर आया ऊपर गुणा कर दो। हाँ साहब, 2 24 से 12 बार जाता है, 12 गुणे 1 माइनस 4 24 से 6 बार जाता है, 6 गुणे 1। यहां से सॉल्व करेंगे तो आएगा 40 प्लस 12 माइनस 6/24, तो 52 माइनस 6 यानी कि कितना आ रहा है? 46। हाँ कोई नहीं, अरे इतनी तेज नहीं जाना है। 46 डिवाइडेड बाय 24, तो ये टर्म कितना आया? 23/12। क्या ओवरऑल ऑर्डर 23/12 आ रहा है? बोलो सर। तो जिनको जरा सी भी दिक्कत हो वो इस तरीके से सॉल्व कर ले, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये 23/12 क्या कह रहा है? कंसंट्रेशन की होल पावर 23/12 होगी, यही तो मतलब है सर। तो अपन तो वही करेंगे ना कि K का यूनिट इज इक्वल टू R का यूनिट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन की यूनिट की पावर 23/12। सर R की यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर की पावर 23/12। तो अगर ये ऊपर जाएगा तो आएगा मोल पर लीटर, यहां 1 है, यहां 23/12 है, यानी 1 माइनस 23/12 बाहर सेकेंड इनवर्स लिखा रहेगा। इसे सॉल्व करिएगा तो 12 इधर लाएंगे तो यहां से क्या आएगा? माइनस 11/12, तो यूनिट आएगी मोल पर लीटर की पावर माइनस 11/12 सेकेंड इनवर्स। सर मोल की यूनिट तो साइन यही रहेगा, लेकिन लीटर की जब यूनिट की बात करेंगे तो वो नीचे से ऊपर आएगा, तो वो क्या बन जाएगा? प्लस सेकेंड इनवर्स। ये है आपका फाइनल आंसर। बात समझ में आ रही है? कर दिया है क्योंकि हमें मालूम है एक से एक अपने पास मणिया वाली प्रजाति है, यहीं फंसे होंगे भाई, गारंटी बता रहा हूं। हंस रहे हो तुम, देखना, और हर आदमी अपना अपना सत्य जानता है। तो खैर सवाल अगर किसी भी तरीके से फ्रैक्शन में भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या इतनी बात सीख गए हैं कि अपने को अगर यूनिट निकालना है के का यानी रेट कांस्टेंट का, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, तभी हम लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे। अगला है सर, हम इसी को प्रेशर के टर्म में भी यूज कर सकते हैं। तो अगला लिखिएगा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, सेकेंड पार्ट। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, यहां पर सर R बराबर के, और यहां मैंने लिखा है प्रेशर यानी पार्शियल प्रेशर,
और उसकी पावर मैंने क्या ले ली है, स्मॉल एन। तो क्या स्मॉल एन हमको बता रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, ओवरऑल ऑर्डर है। पी बता रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट को। अब कहानी समझिएगा साहब, K का यूनिट आएगा R का यूनिट डिवाइडेड बाय P की पावर N, यानी P की यूनिट रखनी पड़ेगी। सर R होता था चेंज इन कंसंट्रेशन, अब R क्या होगा, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, क्योंकि हम किसके टर्म में बात कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर के। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो R होगा वो चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम होगा। प्रेशर का यूनिट है एटीएम, टाइम का मान लिए क्या, सेकेंड। तो हम जब R का यूनिट यहां लिखेंगे बेटा, तो क्या मैं एटीएम पर सेकेंड यूज करूंगा। तो यहां मैं अगर ऊपर लिखूंगा तो एटीएम पर सेकेंड, नीचे प्रेशर का यूनिट एटीएम होल की पावर n, तो K का यूनिट आएगा एटीएम की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। ये हमारी K की यूनिट है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। K का यूनिट है एटीएम की पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स, जहां n रिप्रेजेंट कर रहा है ओवरऑल ऑर्डर को। अब K का यूनिट एटीएम की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स अगर है तो सभी के लिए निकाल लेते हैं n बराबर 0, यानी किस ऑर्डर की बात करेंगे, 0 ऑर्डर की रिएक्शन की। तो सर n बराबर 0 रखेंगे तो K का यूनिट यहां पर आएगा एटीएम सेकेंड इनवर्स। दूसरा साहब n बराबर 1 रखेंगे तो ये फर्स्ट ऑर्डर होगा, तो K का यूनिट आएगा n बराबर 1 रखते ही ये 0 हो जाएगा, यानी कि यहां से केवल टाइम इनवर्स ही आएगा, वो कुछ भी चेंज नहीं होगा। जैसे वहां पर था मोल के टर्म में, वैसे यहां भी है, मोल पर लीटर गायब हो गया, केवल सेकेंड इनवर्स बचा। तीसरा साहब n बराबर 2 सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर के लिए लिखेंगे K का यूनिट, तो n बराबर 2 रखने पर आएगा एटीएम इनवर्स सेकेंड इनवर्स। उतार लीजिए, क्योंकि पता है सिंपल है, लेकिन कल एक सवाल कराया था और हालत खराब हो गई थी। m से n में वही एलिमेंट्री रिएक्शन प्रूफ ना करके देते तो बहुत सबका होने वाला नहीं था वहां पे, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि रेट एक्सप्रेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं और साथ ही साथ रेट लॉ एक्सप्रेशन भी, दोनों एक साथ यूज करा लिए थे वहां पे। तो बेसिक पे सवाल सबसे तगड़ा बनता है, इसलिए एक एक बात बहुत क्लियर कर ध्यान रखनी है। जब प्रेशर की बात करेंगे तो रेट को चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम मानकर काम करेंगे। चलें सर, एक लास्ट बात लिख लीजिए। अब हम लोगों ने ऑर्डर निकाले हैं कई बार, तो हटाया जाए, लिखिएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी पॉजिटिव,
जीरो और फ्रैक्शनल, ठीक बात। क्या ये ऑर्डर मैंने किसके लिए लिखा है? आज घर जाइएगा, एनसीईआरटी लाया है कोई आदमी? नहीं है। आज घर जाना, एनसीईआरटी खोलना, जहां ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन लिखा है वहां दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं सर, मैं एक एक लाइन बता रहा हूं आपको। वहां पे उसने रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया है, उससे जोड़ के ऑर्डर निकाल लिया जाता है। तो नॉर्मल कक्षा 12 का बच्चा तो दोनों जोड़ के निकाल लेगा। एनसीईआरटी ने लिखा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो होता है, पॉजिटिव होता है और फ्रैक्शनल होता है। लेकिन उसने जब दूसरा एग्जाम्पल दिया है सर, तो उस दूसरे एग्जाम्पल में उसने रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निगेटिव कर दिया है। यानी वो ये बताना चाह रहा है कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम नेगेटिव ऑर्डर को कंसीडर नहीं करते। तो कभी भी जेईई मेंस में अगर सवाल आएगा तो ये आपको याद रखना है कि नेगेटिव ऑर्डर ओवरऑल पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि वो जुड़ के बाद में जीरो हो जाएगा। क्लियर है बात? तो यहां पर दूसरा पॉइंट लिखिएगा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू any reactant may be negative possible। any जब लिखोगे ना तो एक बात तय हो जाएगी कि आप यहां पर ऐसी कोई रिएक्शन नहीं ले रहे हो जिसमें एक ही रिएक्टेंट हो, क्योंकि अगर एक माइनस है तो उसका साथ निभाने के लिए कोई ना कोई प्लस वाला मामला होगा सर। अरे ऐसे समझो भाई, इधर देखो, ये उतार लिए हो, ये दोनों लाइनें बड़ी बढ़िया लाइनें हैं साहब। कल तो हमें लगता नहीं कोई, कितने लोग आओगे कल? हाँ वो देख लो, कह रहे हैं हाथ मत उठाओ, साले काट देना उसको, ठाकुर बना दे तू। हाँ। कितने लोग कल आओगे? तो बस अभी तो ट्रेन है नहीं, अभी दोपहर में कितने आओगे? बहुत बदमाश हो भाई तुम लोग। इधर देखो, पहले बात सुनो। क्या हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा था? ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पॉजिटिव है फ्रैक्शनल है? पॉजिटिव है फ्रैक्शनल है? क्या है? नेगेटिव है। ये वही वाला एग्जांपल है, नेगेटिव है लेकिन ओवरऑल ऑर्डर पॉजिटिव है। बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना, जेईई एडवांस जब आएगा तो बात करेंगे नेगेटिव ऑर्डर की भी। क्लियर है मामला? किस एग्जाम का क्या सिनेरियो है, बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए आपको। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज्ञानी बनकर आए। तो मैं एक बात आपको बता दे रहा हूं कि जितने भी आंसर फंसते हैं उसमें देखिएगा, आपको ऑप्शन में जब सोल्यूशन देखते होगे तो बोलता है एज पर एनसीईआरटी, बोलो सर, और सोल्यूशन में छाप देता है कि सेकंड पार्ट है। अब अपना ज्ञान लेकर टहलो तुम वहां पे। जब वो नेगेटिव ऑर्डर की बात करेगा तो बकायदा पैराग्राफ में पूछेगा, पूरी ज्ञान बताएगा, तब एप्लीकेशन तुमसे करवाएगा वहां पे। क्लियर है मामला? तो नेगेटिव ऑर्डर का जेईई मेंस में कोई मतलब नहीं है। ओवरऑल ऑर्डर नेगेटिव होता है, जवाब है नहीं। अगर मेंस का सवाल है क्या क्या हो सकता है, जीरो, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल। किसी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में नेगेटिव हो सकता है, बट वो रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? एक से ज्यादा रिएक्टेंट होने चाहिए, ओवरऑल नेगेटिव नहीं आना चाहिए। क्लियर है मामला? चलो सवाल देंगे तो करोगे? आओ देखें क्या करते हो। फॉर रिएक्शन बिटवीन NO and Cl2 following data obtained NO का कंसंट्रेशन, Cl2 का कंसंट्रेशन, रेट की
बात करेंगे। यहां यूनिट लिख दिए हैं, मोल पर लीटर सेकंड में काम कर रहे हैं। अच्छा, रेट की यूनिट से इधर देखो, क्या हम रेट की यूनिट से ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बता सकते हैं? इतना पटक पटक के मारेंगे तुमको हम, हाँ, मार मार के लाली कर देंगे बिल्कुल बंदर की तरीके। रेट की यूनिट तो फिक्स ही होती है। अरे बोलो चाचा, चाहे किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन हो, रेट का यूनिट क्या होगा? फिक्स। के की यूनिट से ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बता सकते हैं, रेट की यूनिट से कभी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन नहीं बता सकते। अब ये लिख नहीं लेना है मंदबुद्धि बालकों, इसको दिमाग में रखना है। हाँ कह रहे, हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आओ सर, 0.05 तो रेट ऑफ द रिएक्शन है 1 इंटू 10 की पावर -3। 0.05 0.15 तो रेट ऑफ रिएक्शन है 3 इंटू 10 की पावर -3। 0.15 0.05 तो रेट की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर -3। आपसे पूछा गया फाइंड आउट, कल जो हम लोगों ने किया था बाद में, आज उसको और बेहतरीन तरीके से करेंगे, मतलब कि और छोटा करके खेल करेंगे। पहला आपसे कहा गया रेट एक्सप्रेशन बताइए, यानी रेट लॉ एक्सप्रेशन। दूसरा सवाल पूछा गया वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट बताइए। तीसरी बात आपसे पूछी गई कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ NO is 0.4 molar and concentration of Cl2 is 0.2 molar, then find rate of रिएक्शन। तुम सवाल उतार लो और उतार के बैठ जाओ चुपचाप, जिसको अपना जो भी करना है वो कर लो, बस इतनी जगह छोड़ के रखना। जिनको आंसर निकालना है, जिनको लगता है कि हम निकाल लेंगे, वो आप अपना काम कर लीजिए, फिर जो सिखा रहे हैं हम उससे जरा मामला पकड़िएगा। यहां पर हम ये मान ले रहे हैं कि हमें यहां पर जो एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं, ये पहला एक्सपेरिमेंट है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। अपना मंत्र मार लो पहले। हो गया? अरे तो तुम्हें बिल्कुल है, बैठ गई हो, अपना तो कर लो कम से कम, इतनी बात भी नहीं माननी है हमारी। वही वाला हिसाब है कि लौंडे को कल मैंने अपने डांट दिया, मैंने कहा तुम गंदे बच्चे हो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, बेकार हो। सुबह से उसने बोला रात में कि नहीं मैं बाप की हर बात मानूंगा, ये वो साला सुबह उठा जैसे ही, तो मतलब मुझे रोकना पड़ा कि भैया बस करो अब। वो इरिटेट ऐसे कर रहा है कि वो सुबह उठते ही, जैसे ही उठा उसने दे पापा कहाँ है, बोले वहां बैठे चाय पी रहे हो। आया पहले पैर छुआ, समझो। उसके बाद वहां से चाय वाय पी रहे थे, फिर गए, देखा टॉवेल लेके आ रहा है,
उसके बाद जब हम नहा धो के बाहर आए देखे जूते साफ कर रहा है। हमने अपने बीवी को हमने कहा क्या हो गया, कह रही वो तुमने बोला है कि वो कह रहा है कि नहीं पापा का जूता है साफ कर दे। बाद में हमने हाथ जोड़ा, हमने भैया जैसे तुम वो वैसे ही रहो, इतनी आदत नहीं है हमको अभी से। कहा ये सब बड़े में करना, छोटे में तो कर ही रहे हो, ये अभी काम का नहीं है, ये बड़े में करना है। तो वही वाले हिसाब है कि इतना भी ओबीडियंट नहीं हो जाना है कि बिल्कुल टीचर ने कहा कि कोई कुछ नहीं करेगा, बोले तुम ही करो, फिर अब हम नहीं करेंगे कुछ, 10 दिन पहने वो कह रही तुम ही करो। अब मेरी बात सुनना, इधर देखो, अब थोड़ा सा इतने सवाल लगा लिए हो, ये तरीका भी ध्यान रखो। क्या हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि फलाने कंसंट्रेशन की पावर एक्स और फलाने कंसंट्रेशन की पावर वाई लिखते हैं साहब, तो हम वो काम यही डायरेक्ट कर लेंगे, मतलब सवाल में ही कर लेंगे। क्या हमने माना NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर एक्स है और Cl2 के रिस्पेक्ट में वाई, तो हमको ध्यान रहेगा हमने किसका क्या माना है, गलती होने की संभावना को कम करते हुए। अब सर हमें एक्सपेरिमेंट पकड़ने हैं। क्या मैंने आपसे बोला था ऐसे पकड़ना जिसमें एक रिएक्टेंट कोई कांस्टेंट दिख रहा हो। तो क्या मैं अगर आपसे बोलूं कि एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 को देखा जाए, तो पहले और दूसरे को अगर देखेंगे तो किसका पत्ता साफ है, NO का, यानी NO को देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप क्या कह रहे हैं, Cl2 को आप कितना कर रहे हैं साहब, 3 गुना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। Cl2 को 3 गुना करने पर रेट ऑफ द रिएक्शन भी कितने टाइम्स हो जाता है, 3 टाइम्स। क्या ये बात क्लियर है सर। Cl2 के कंसंट्रेशन को 3 गुना करने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है, 3 गुना, क्योंकि NO का कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट रखा है। तो अब मैंने तुमसे बोला था कि जितने भी गुना करना है वो इसके अंदर आएगा, तो क्या Cl2 को 3 गुना यानी 3 की पावर क्या होगी, वाई। क्लियर है मामला। बराबर रेट कितने गुना हुआ है, 3 गुना, यानी यहां क्या लिख देंगे 3। तो सर y बराबर 1। क्या बात समझ में आती है। R फॉर R डैश न्यू R डैश की जरूरत नहीं है। फिर से सुनना सर, क्योंकि थोड़ा सा हम तो लाखों बार कर चुके हैं तो हमें लग रहा है कि आ जाएगा, लेकिन आपको भी आना चाहिए, हम दोबारा समझाते हैं। हमने जो हम रेट लॉ एक्सप्रेशन में लिखते पावर एक्स पावर वाई, हम वो फालतू काम नहीं करेंगे, हम सवाले में लिख देंगे एक्स और वाई, जिससे कि हमको पता रहे कि हम क्या कर रहे हैं। अब हमने एक्सपेरिमेंट 1 और 2 लिया, जिसमें हमें पता है NO का कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट, तो इसका मतलब NO को देखने की कोई जरूरत नहीं। हमने Cl2 को देखा, क्या कर रहे हैं, बोले 3 गुना, तो गुणे 3 लिख दिया। रेट कितने गुना हो रहा है, 3 गुना। अच्छा एक बात देखे रहे ना, जब मैं कहता हूं 3 गुना तो मैं ये यहां देख चुका हूं कि 10 की पावर सेम लिखी हुई, कुछ सवालों में 10 की पावर बदल देगा, तो जहां बदल देगा वहां तुम सबकी पावर सेम जरूर ले आना, तभी तो तुमको गुणा करने में आसानी होगी। अब सर क्या Cl2 को 3 गुना करना है तो डब्बे के अंदर 3 गुना जाएगा, तो 3 की पावर क्या आई, y इज इक्वल टू किस पर इंपैक्ट है, रेट पर। रेट कितने गुना हुआ है, 3 गुना, जितना हुआ है उठा के लिख दिया, y बराबर क्या आया 1। अगली कहानी, उतारना नहीं। अब हम एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं, क्या 1 और 3, बोलो बेटा, क्या अगर हम 1 और 3 को देखेंगे तो हमको Cl2 कांस्टेंट नजर आएगा। तो ये हम अपना दिमाग लगा रहे हैं कि हमने इस बार 1 और 3 लिया, तो जब हमने 1 और 3 लिया तो क्या NO के कंसंट्रेशन को कितने गुना किया गया, 3 गुना। NO के कंसंट्रेशन को 3 गुना करने पर रेट का कितने गुना हो गया, 9 गुना। अपने से कोई मतलब नहीं, 3 गुना किए तो डब्बे के अंदर क्या आएगा 3, लेकिन पावर क्या रहेगी x इज इक्वल टू रेट कितने गुना हुआ है, 9 गुना। 9 लिख दिया सर। 9 जो होता है वो क्या 3 का स्क्वायर होता है, और इतने तो तुम समझदार हो ही, x बराबर 2। ये काम अपने आप करो जल्दी से, यानी कि इससे आपका सवाल थोड़ा सा नहीं बहुत तेज हो जाएगा, लेकिन तेज में गलत नहीं कर देना है भाई, बस इतना देखे रहना है। तो कल तो मैंने आपको सिखाया था कि एक्सप्रेशन लिखने के बाद लिखो, अब मैं कह रहा हूं कुछ भी मत लिखो। हां एक बात ये सिखाई है, अगर कांस्टेंट रहता है तो हम कांस्टेंट को क्या मानते हैं 1, तब हम रेट की जगह पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे और उसको पावर 0 का बनाएंगे, है ना। तो सर रेट एक्सप्रेशन बता दीजिए क्या होगा।
मतलब के तो लेना ही पड़ेगा, रेट कांस्टेंट लिया, एनओ के कंसंट्रेशन यानी एक्स की वैल्यू कितनी आई है 2 और Cl2 के कंसंट्रेशन की पावर 1। इन्होंने कहा वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट बता दो। सर इतने सारे एक्सपेरिमेंट दिए हैं, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट की वैल्यू उठा के रख दो। मान लो मैं रेट कांस्टेंट के निकालने जा रहा हूं, तो मैंने रेट का पहला वाला ले लिया, तो क्या मैं 1 इंटू 10 की पावर -3 यानी रेट बराबर क्या लिखूंगा, के टाइम्स एनओ का कंसंट्रेशन है 0.05, क्या इसका स्क्वायर होगा बेटा, Cl2 का कंसंट्रेशन भी है 0.05 की पावर 1 होगा। यहां से मुझे के बराबर निकाल के बता दो। के आ रहा है 8। बोलो भैया, के क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक बात, रुके तो रहो, खत्म नहीं हुआ। अब के 8 आया है, हमको के का यूनिट देखकर बताओ। इधर देखो, मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n-1, सेकेंड इनवर्स तो है ही। मोल लीटर क्यों बोल रहा है, मोल पर लीटर में बात हो रही है। तो सर मोल की पावर 1 माइनस एन का मतलब ऑर्डर 3 है, तो क्या -2 लिखा जाएगा। लीटर की पावर n-1 यानी कि 2 सेकेंड इनवर्स, डायरेक्ट लिख सकते हैं। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं। लास्ट में उसने कहा कि अगर मैं कंसंट्रेशन इतना कर दूं उतना कर दूं, अब तो अपने पास के भी है, तो भाई ठीक है, ये जो हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन है इसी में उठा के फिट कर दो। तो रेट पूछ रहा है यानी आर बराबर के की जगह लिखा 8, उसने कहा एनओ का कंसंट्रेशन 0.4 कर दो भैया, तो 0.4 का स्क्वायर, उसने कहा Cl2 का कंसंट्रेशन 0.2 कर दो। आर का वैल्यू बताओ, पूरा पॉइंट में बताओ, 0.256 आ रहा होगा। और सर कंसंट्रेशन के टर्म में रेट का यूनिट अपने को पता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यूनिट भी लिखो, क्योंकि आदत में डाल लोगे तो फिर गलती नहीं होगी। हर एक के लिए अलग अलग सवाल थोड़ी पढ़ेंगे, एक ही सवाल को पूरी ईमानदारी से बढ़िया से कर दीजिए, सब कुछ आ जाएगा उसमें। सवाल गुरु समझ में आया कि नहीं आया, अच्छा आया। तो मेरे हिसाब से यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तुम में से कौन आदमी है जो इसको समझा देगा यहां आके। हमको यह देखना है कि तुमको कितना आता है, मतलब जैसे हमने समझाया है सेम पैटर्न पे आप हम समझा सकते हैं कि नहीं। कोई नहीं है ऐसा, मैं खाऊंगा किसी को नहीं, नाश्ता करके आया हूं। नहीं समझे, आप प्रॉपर वे में समझाएंगे कि हाँ सर ऐसे ऐसे था, इस तरीके से हमने किया है और हमारा कंसंट्रेशन इस पर है कि हमें इसके बारे में बताना है। कर दोगे, आओ आओ, बिना डरे बात करो यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये सब फर्जी कहानी है तुम्हारी कि वहां डर जाते हैं। कितने लौंडे कम कर दिए, उधर वाले सब खा गया हूं क्या मैं। और सुनो, डरते भी हम ही सबसे ज्यादा हो। क्या कहते हैं सर, पता है सर आप बहुत हमारा ध्यान रखते हैं, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। भैया इसी इज्जत नहीं चाहिए। तुम बाहर जाके आदमी से क्या कर दोगे पता है, तो हमारे लिए उल्टा मैसेज डाल दोगे। आदमी क्या कहेगा, भाई उसके पास ना जाना, वो खा जाता है। तो बोले फिर, बोले दूर से केमिस्ट्री पढ़ना। देखो समझो कहते क्या है, लो पता चलेगा ना कि ऑनलाइन में गलत है। लगाओ, लगाओ, लगाओ। हमारे इसे लगता है हेलो, काफी ज्यादा। चलो आप। हेलो, हाँ ठीक है। तो
हम लोगों को NO की और Cl2 की कंसंट्रेशन दे रखी है 3 बार और उसके लिए अलग अलग रेट दे रखा है। तो जब हम NO की कंसंट्रेशन यहाँ पे देख रहे हैं पहले केस में, तो उसमें 0.05 है और Cl2 की 0.05 है, जब रेट 1 × 10⁻³ है। ठीक है, अब जब हमने पहले से दूसरे रिएक्शन में गए, मतलब कंसंट्रेशन चेंज करने पे, तो यहाँ पे NO की कंसंट्रेशन सेम है और Cl2 की 3 टाइम्स की गई है, और जब 3 टाइम्स की गई है तो रेट में जो चेंज आया है वो भी 3 टाइम्स हो गया है। मतलब अब जो रेट है वो इसकी पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। जैसे सर ने यहाँ पे लिखा 3⁻y, तो यहाँ पे जब इसकी कंसंट्रेशन 3 टाइम्स हुई तो इसका रेट भी 3 टाइम्स हो गया। वैसे ही 3⁻y यहाँ पे 3 आ गया तो y 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद जब हम पहला और तीसरे को कंपेयर करते हैं तो जो Cl2 की कंसंट्रेशन है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन NO की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स हो रही है, और जब उसकी कंसंट्रेशन 3 टाइम्स हो रही है तो जो रेट है वो 9 टाइम्स हो रहा है। अब यहाँ से मैं साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक जब 3 टाइम्स हो रही तो इसकी 9 टाइम्स रेट हो गया, तो उसके हिसाब से यहाँ पे पावर 2 होनी चाहिए, बस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 आ जाएगा यहाँ से। रुके रहो। अब ये बताओ, यहां आके कपकपी छूट रही है या नहीं छूट रही है? ज्यादा ना? नहीं, उसमें कोई वो नहीं है, मतलब कांप रहा है सर, ये होता ही है। लेकिन कहने का ये मतलब है, मेरी बात समझना, तुम्हें अगर आता है तो तुमको साले को कोई आदमी उठा के नरक में भी ले जाएगा, तो तुम वहां पे यमराज के भैंसे पे बैठे बैठे उसको समझा सकते हो कि सुनो, रेट लो, एक्सप्रेशन मत लिखो, हम बता रहे हैं कैसे करना है। तो वो तुम्हें वहां से उठा के स्वर्ग ले जाएगा फिर, कि इसका कंसेप्ट क्लियर है, इसको वहां पहुंचाते हैं। चलो, बहुत बढ़िया। लेकिन इससे एक बात और पता चलती कि मैं बहुत बेहतरीन पढ़ाता हूं। अबे मजाक करें, नहीं, यहां आकर बताना सर बहुत बड़ी बात है। कहना अपनी जगह पे बड़ा वो है, मैं हंसी मजाक अपनी जगह पर है यार, वहां बैठना, कॉपी में बैठना, करना काम, और यहां आके बताना, मतलब वो एक डर होता है। दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती पता है? यहां नजर नहीं आता है प्रॉपर। क्यों रे? यहां दिखता विकता नहीं है कुछ। जो तुम लोगों को लग रहा है, जो मैं बोलता हूं ना अंदाजा, वो अंदाजे में सारे टीचर काम करते हैं सर। इतना क्लोज है ना कि तुम एक बात बताओ, मैं तुम्हें किताब ऐसे पढ़वाऊंगा, तुम पढ़ लोगे? ये तो हम लोगों ने इतना प्रैक्टिस कर रखा है कि हम जो लिख रहे हैं हमें पता है साला वो सही है। तो मैं इसको देख थोड़ी रहा हूं, मैं तो बस कर रहा हूं। मुझे दिक्कत कब होगी? जब मुझे दोबारा पढ़ना पड़ता है। तो साला वो भी याद है, इसलिए वो भी बताए दे रहे हैं। हमें इतना पता है पीले से एक्सपेरिमेंट 1 2 3 लिखा है, नीले से पावर एक्स और वाई है, तो हम उंगली बार बार घुमा देते हैं कि यहां पर ये। चलो, लेकिन बढ़िया यार, सब लोग ठीक आदमी हो तुम, ऐसा नहीं है। ये एक सवाल IIT का आया हुआ है, लेकिन अगर आप इसको, अच्छा ये भी मैं बता दूं, जो सवाल मैं करा रहा हूं इसको अगर आप देखेंगे एक्सप्लेनेशन, तो इसका एक्सप्लेनेशन इंटीग्रेटेड रेट लॉ से उन्होंने कर रखा है, यानी इंटीग्रेशन वाला फार्मूला जो होता है उससे किया है। आपने जितना पढ़ा है आप उससे निकाल लेंगे, ये मेरी गारंटी है। चलते हैं, सवाल लिखिएगा। ए से प्रोडक्ट बन रहा है, और सर एक डेटा आपको गिवन है, यहां कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखा है, यहां पर टाइम दिया है, यानी कि कितने टाइम में क्या कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का है। इन्होंने लिखा 0.1 मोलर, 0.09 मोलर, 0.08 मोलर और 0.07 मोलर। ये 4 कंसंट्रेशन इन्होंने दिए। टाइम बेटा हमें दिया 0 1 2 3, मान लो टाइम सेकेंड में है। बनाओ सर, ये डेटा आपके सामने है। आपसे कहा गया फाइंड, 2 बातें बतानी है। पहला, वही पुरानी बात, रेट एक्सप्रेशन। दूसरा, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट।
यानी कि के की वैल्यू। सारी लड़ाई इसी बात पर है कि अगर अपन लोग किसी भी तरीके रेट एक्सप्रेशन लिख पाए तब तो सब अपने हाथ में है। बोलो सर, इस बार क्या नहीं मिला है? अरे बोलो चाचा, क्या नहीं मिला है? रेट नहीं मिला है। तो वो जो गुणा गणित करते थे अब तक, भाई हम ही अपने सवाल के आगे बात कराएंगे ना, वही चीज थोड़ी 50 बार कराएंगे। तो इस बार हमने रेट गायब कर दिया। तो अगर रेट नहीं दिया है तो इसका मतलब हमें रेट निकालना पड़ेगा। रेट क्या होता है? अरे बोलो भैया, रेट क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। इसका पावर आवर से कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब क्या हमारे पास हिंट जो है, जितनी मदद लेकर हमारे पास अभी तक जो पढ़ा है, हम लिख सकते हैं कि भैया अगर हमें रेट लिखना है तो सर हम रेट लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। मतलब ये सवाल बेसिक कंसेप्ट पर है, मजा दिलाते हैं। देखिएगा सर, आइए इधर देखना। अगर कंसंट्रेशन ये हुआ, यानी 1 और 2 को पकड़ा हमने, तो मुझे बताना जरा, इस टाइम पर अगर मैंने रेट निकाला मान लो R1, तो मुझे ये बताओ चेंज इन कंसंट्रेशन क्या आएगा? साइन भूल जाओ। 0.1 से 0.09 कितने का चेंज हुआ? 0.01। अरे बोलो भैया, तो ऊपर क्या लिखेंगे? 0.01 डिवाइडेड बाय टाइम का चेंज बोलो 1, यानी तुम्हारे पास यहां से वैल्यू क्या आई? 0.01। क्या ये क्लियर है सर? अगली कहानी पकड़ते हैं। अब हम इन दोनों को पकड़ लेते हैं, देखते जाना। बताओ भाई, R2 मान लिया रेट, ठीक बात, अपने को तो डेटा चाहिए। R2 माना, अगर R2 माना है तो कंसंट्रेशन में चेंज बोलो 0.01। अभी भी 0.01 है। तुम्हें क्यों इस टेंशन में हो किसको किससे घटाना है? क्योंकि रिएक्टेंट के साइड में तो माइनस आएगा और वो प्लस कर ही देगा। तो तुम मैथमेटिक्स मत देखो, तुम केमिस्ट्री में रहो केवल। क्या है केमिस्ट्री? रेट ऑफ द रिएक्शन। अगर कंसंट्रेशन है तो चेंज इन कंसंट्रेशन, अगर पार्शियल प्रेशर है तो चेंज इन पार्शियल प्रेशर। तो सर चेंज इन कंसंट्रेशन 0.01 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम फिर से 1, यानी रेट सेम आ रहा है सर। अगली कहानी, तीसरी कहानी, तो कलर ही नहीं आता ये वाला, ये लो R3 बराबर, उधर से देख लो, क्या फिर से वही आना है? तो सर इधर सुनो तो, ये क्या बता रहा है? ये कह रहा है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होता। इनकी बात लिख देते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होता। रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होता। अब सुनते जाना, ऐसा कब होता है भाई कि कंसंट्रेशन हम चेंज करते जा रहे हैं और रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी डब्बे के अंदर हम कुछ भी भरे, निकल के वही चीज आ रही है बार बार, यानी उसकी पावर क्या होगी? 0। इसका मतलब क्या रेट एक्सप्रेशन में मैं कह सकता हूं रिएक्टेंट हमारे पास तो एक ही था, यानी R बराबर के, और आप कह रहे हैं रेट किसके कंसंट्रेशन चेंज पर डिपेंड नहीं कर रहा है? A के। तो यानी A की पावर क्या हुई? 0। यानी ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की हुई? 0 ऑर्डर। आप अपने बेसिक कंसेप्ट से निकाल सकते। क्लियर है मामला? इसका जो सोल्यूशन दिया गया है आप जाके देखिएगा, उन्होंने इसको बकायदा 0 ऑर्डर के फॉर्मूले लगाकर किया है। अभी हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है, जब हम वहां पढ़ाएंगे तो हम इसको उस तरीके से भी आपको कराएंगे। क्लियर है बात? तो इसका मतलब ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर को रिप्रेजेंट करती है? 0 ऑर्डर को। ठीक बात सर। अब आइए, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। क्या 0 ऑर्डर के लिए K का वैल्यू रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है? रेट ऑफ रिएक्शन आप निकाल के बैठे हो इतने बार बार, तो इसका मतलब K का वैल्यू कितना आएगा? 0.01, यानी 10 की पावर -2। रुके रहो, हमको ये बताओ K का यूनिट 0 ऑर्डर है, क्या होगा? कंसंट्रेशन के टर्म में डब्बा लिखा है ना, तो कंसंट्रेशन है, क्या लिखोगे? मोल इनवर्स की लीटर इनवर्स? 0 है
मोल की पावर 1 माइनस एन होता है, तो मोल की पावर 1 ही रहेगा। लीटर की पावर n माइनस 1 होता है -1, और टाइम सेकंड में है मानना है तो सेकंड इनवर्स। क्लियर है बात? खत्म नहीं हुआ, अभी कुछ और भी करेंगे, थोड़ी जगह बाकी है ना। सर यहां रेट ऑफ रिएक्शन है, यहां टाइम है। ठीक है, ग्राफ बताना है। इधर देखो, ये तुम इतने दिनों में हमको ये तो समझ ही गए होगे कि हम इशारे लड़कों के नहीं समझते, इशारे वाला काम नहीं। टाइम आउट और ये सब नहीं, हमको सीधा बताओ कि क्या बनेगा। क्या रिएक्शन का रेट टाइम कुछ भी होता जाए सेम रहेगा? तो अगर सेम रहेगा तो जीरो तो नहीं बोलेंगे, कुछ तो रहेगा ही रहेगा। यानी कि ये कह रहा है कि अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकले तो हर समय क्या रहेगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब साहब ये ग्राफ होगा। क्लियर है मामला? अब रुके रहो, इधर देखो तो। अब ये बताओ, ये जो वैल्यू आई है, अरे ये कोई नंबर होगा ना, कोई 10 किलोमीटर प्रति घंटा कोई नंबर है। और आप कह रहे हैं कि जीरो ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो किसके बराबर होती है? रेट ऑफ रिएक्शन के। तो इसका मतलब इस ग्राफ में ये जो वैल्यू है, स्लोप नहीं, ये जो वैल्यू है ये किसको बताती है? के को। के की यूनिट को नहीं, डायरेक्ट क्या देती है? के की वैल्यू। तो अगर मेरे पास कल को एक ग्राफ आया कि एक रिएक्शन हो रही है और उसका ग्राफ है रेट वर्सेस टाइम का, ये तो जैसे ही मैंने देखा कि अच्छा टाइम के पैरेलल चल रहा है, तो इसका मतलब है ये किसका ग्राफ है? जीरो ऑर्डर का। और केवल इतने ज्ञान से काम नहीं होगा, यानी हम रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे आर बराबर के और जो भी रिएक्टेंट है उसकी पावर 0, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी लिखेंगे कि जो ये वैल्यू है ये हमें डायरेक्ट किसको दे देगी? रेट कांस्टेंट को। तो फिर जिस भी कंसंट्रेशन में पूछ रहा होगा निकाल लिया जाएगा। सर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो आने वाले टाइम में इसी सवाल को क्या इस तरीके से भी चेंज किया जा सकता? ठीक बात। चलिए, तो 2 बजे रख दें ना रखें? चलो नहीं रख रहे हैं। खैर, जो लोग चले जाएंगे, मतलब जो कल तो क्लास है सर, और अगर जो लोग चले जाएंगे कल वालों को अलग से दे दूंगा बधाई, उनको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ईश्वर करे कि अगली वाली दीपावली जो है वो तुम अपने अपने जो कॉलेज डिजर्व करते हो अपनी मेहनत के हिसाब से, सभी लोग अच्छा ही डिजर्व करते हैं सर, तो आपको कुछ ना कुछ बढ़िया से बढ़िया मिले जिससे आप कॉलेज के अंदर दीपावली मनाएं। कॉलेज के अंदर मनाने का मतलब छुट्टियों में घर तो आए, लेकिन हमसे मिलते हुए इधर से निकल जाए और ऐसे ही मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अगले साल भी मिले। छुपा छुपौल ना खेलें कि पता चला टीचर को देखे और छुप गए, तो वो काम नहीं करना है। इसलिए बढ़िया से पढ़िएगा। जो आपकी ऑनलाइन क्लास होगी सर, सिर्फ 2 घंटे की क्लास होगी, बात समझ रहे हैं? प्रयास करिएगा कि उस टाइम इंटरवल में लाइव ले लीजिएगा, तो अगर कोई आपका डाउट होगा तो मैं आपका डाउट भी कंसीडर करूंगा और आपको आपकी बात बताऊंगा। ठीक बात?